समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट व वैधता को लेकर के एनसीटी का एक लेटर जारी हुआ है। उससे बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है। क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, कौन से तथ्य इस लेटर में मेंशन किए गए हैं और उनका क्या फाइनल निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, शिकायत के संदर्भ में जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की गई है। लिखा गया है कि डीएलएड की मान्यता जो है, आपके एनआईएस डीएलएड की मान्यता की बात की गई है कि पाठ्यक्रम को एनआईएस द्वारा आदेश जो है वो नंबर दिया गया और साथ ही लिखा गया है कि एनआईएस मान्यता आपकी जो बैठक हुई 2017 और सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। लिखा गया है 22/9/2017 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2017 से 2019 के लिए एक बार के उपाय के रूप में प्रदान किया गया था। देश में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक स्तर पर सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक यह कार्यक्रम एनआईएस द्वारा 31/3/2019 को पूरा किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि इसे सभी हितधारकों को भेज दिया गया था और सभी संबंधितों द्वारा सूचना और क्रियान्वयन के लिए एनसीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और भर्ती निकायों ने इस आदेश को ध्यान में रखा है। तो देख रहे हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि स्पष्ट तौर पर इस लेटर के माध्यम से लेटर में निष्कर्ष दिया गया है। कहीं ना कहीं जो आपके गजट को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि गजट जो आपका राजपत्र प्रकाशन नहीं किया गया था ये भी स्पष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही इस लेटर के माध्यम से। जो आपका फैसला आया है 28/11/2023 का जो जजमेंट आया है, उसमें आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो आपका एनआईएस डीएलएड है उसे किसी भी प्रकार से अमान्य या ऐसी कोई स्थिति घोषित नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 से 5 तक की जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए वैलिड नहीं माना गया है। और कारण आप सभी को पता है कि 18 महीने और 24 महीने की डिग्री को लेकर के बात की गई है कि जिस प्रकार से रेगुलर डीएलएड जो है 24 माह का है तो 18 माह का कोर्स कैसे सेम हुआ। और ये साथियों स्पष्ट होता अगर आपका गजट प्रकाशित हो चुका होता तो उसमें निष्कर्ष दिया गया होता। हालांकि साथियों आप सभी को पता है इसके लिए स्पष्ट तौर पर रेगुलेशन में भी स्पष्ट किया गया है। लेकिन साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि जब से कई सारे केस जो डिस्पोज हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। और साथियों स्पष्ट कर दें, इसके लिए जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अब आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही कि आगे जो है कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं उनको लेकर के एनसीटी का जो ये लेटर है इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या निष्कर्ष की स्थितियाँ बन रही हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। प्रयास की अगर हम बात कर लें तो आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन भी इसी उद्देश्य से लगाया गया था कि एक निष्कर्ष निकले। उसके बाद आप सभी को पता है गजट प्रकाशन के लिए भी केस किया गया, उसकी भी सुनवाई हुई। और उसके बाद सबसे अहम केस जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जिसको डिस्पोज किया गया और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में केस करने की बात की गई है। तो ये सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। अब आगे आप सभी के पास जो विकल्प है उसमें आप सभी का पहला विकल्प बनता है रिव्यू पिटीशन का। उसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है जो एनआईएस डीएलएड के वैधता को लेकर के एक स्थिति स्पष्ट की जा सके। तो साथियों उम्मीद जताई जा रही है कि आगे जो भी प्रयास किए जाएंगे उनका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। फिलहाल साथियों इस अगर लेटर की बात कर लें तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो है गजट की स्थिति आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गजट आप सभी के जो है पास होता तो एक बड़ा निष्कर्ष निकलकर जरूर सामने आता। फिलहाल साथियों जो स्थितियां हैं उनको लेकर के प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि एक बड़ा जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जल्द जरूर निकलेगा। और इस लेटर से यही स्पष्ट हो रहा है कि गजट प्रकाशन को लेकर के भी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन साथियों वो अभी तक प्रकाशित न होने के कारण जो है इतनी सारी स्थितियां बनी हुई हैं। और साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि अब जो है कोर्ट के माध्यम से ही निकल कर आने वाला है। तो इस उद्देश्य से जो भी प्रयास किए जाएंगे उनके लिए ज़्यादा प्रयास करना है और उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट करने के बाद ही आगे बढ़ना है। क्योंकि वर्तमान में जो याचिकाएँ डिस्पोज हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो कम हो चुकी हैं। लेकिन उन उम्मीदों में जो शेष चीज़ें हैं उनको जो है कहीं ना कहीं एक बार सबको समराइज करना होगा और एक बार फिर से जो है प्रयास करना होगा जिससे जल्द से जल्द स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें।
क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 28/11 का जजमेंट आने के बाद वो सभी प्रयास किए गए हैं जैसे आप सभी का सबसे पहले गजट का प्रकाशन हो सके, और उसके बाद की स्थितियों पर अगर बात करें तो वैधता को लेकर के भी प्रयास किए गए हैं। लेकिन साथियों अब आगे जो निष्कर्ष की स्थितियां बन रही हैं वो आप देख रहे हैं, लगातार जो RTI के माध्यम से प्रत्युत्तर आ रहे हैं उससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आखिर स्थितियाँ क्या हैं, और स्थितियाँ ऐसी हैं जो राजपत्र प्रकाशन को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपने देखी हैं और RTI के माध्यम से सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक शिकायत के संदर्भ में जो है ये लेटर आया है, और इस लेटर में आप देख रहे हैं कई तथ्य जो है मेंशन किए गए हैं, चाहे आपके गजट को लेकर के हों चाहे वैधता को लेकर के हों। क्योंकि अगर आप इस पत्र को आप देखेंगे तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कि रिकॉर्ड के अनुसार इसे भारत के राजपत्र में जो है प्रकाशित नहीं किया गया था। ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जो है राजपत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं ये सूचना में आप सभी को देखने को मिल रहा है, और ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि इसे सभी हितधारकों को भेजा गया था और सभी संबंधितों द्वारा सूचना और क्रियान्वयन के लिए एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। यानी स्पष्ट हो रहा है कि जो आप सभी लोगों के लिए मान्यता पत्र था वो स्पष्ट तौर पर जो आया था वो कहीं ना कहीं एनसीटी ने अपलोड किया था। ये भी यहाँ कहीं ना कहीं बात स्वीकार की जा रही है। तो स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है वो इन सभी चीज़ों को एक बार समराइज करके एक प्रयास से निकलेगा। तो उम्मीद जताई जा रही है आगे जो भी प्रयास टीम्स कर रही हैं उनका प्रयास आगे आने वाले समय में एक स्थिति स्पष्ट करेगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। तो ये साथियों स्पष्ट हो रहा है, इस लेटर में यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि NIS DLED को लेकर के जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, अब साथियों जो प्रयास होगा वो कोर्ट के माध्यम से ही निष्कर्ष निकलेगा। अब कोर्ट इस पर क्या कि कौन कौन सी चीज़ों को देख करके आगे स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरी संभावना है कि आगे आने वाले जो प्रयास किए जाएंगे या उस दिशा में जो भी स्थितियाँ होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि साथियों वर्तमान में संशय की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं। चाहे जिनका चयन हो चुका हो या जो साथी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको जो है यहाँ पर वैधता प्राप्त हो, इस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, आप सभी को पता है। और उसके बाद से और भी निराशा हाथ लगी है। अब कई तरीके की स्थितियों पर विचार किया जा रहा है। जो प्रयास कर रही टीम्स वो भी जो है विचार कर रही हैं कि आगे किस प्रकार से क्या स्थितियाँ रखी जाए, क्या कोर्ट के सामने स्थितियों को स्पष्ट किया जाए, जिसके बिहाफ पर जो है एक बार फिर से जो है NIS DLED को कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल सके। साथियों यहाँ पर बस बात यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि NIS DLED जो है स्पष्ट तौर पर मान्य नहीं है। इसके अलावा साथियों आपकी डिग्री भी वैलिड है, डिग्री को लेकर के कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए अस्पष्ट हो। फिलहाल आप सभी लोगों के पास स्थितियाँ वही हैं कि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका न दिए जाने को लेकर के जो जजमेंट आया है उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप देखिए और इन सभी चीज़ों को समराइज करते हुए आगे बढ़िए, जिससे आप सभी की स्थितियां स्पष्ट हो सके। आशा की जाती है कि जो ये निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं इन पर एक बार विचार किया जाएगा और उसके बाद जो भी उचित कदम है उठाए जाएंगे, जिससे एक बार स्पष्ट तौर पर एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो सके। तो साथियों ये थी NCT के जो लेटर आया है उससे निकल कर आ रहे हैं निष्कर्ष पर पूरी चर्चा हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराई है। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी NIS DLED को लेकर के जो भी है वो आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।